पप्पू यादव गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को 24 घंटे के भीतर खत्म करने की बात कह रहे थे, लेकिन अब उनका नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में पप्पू यादव कह रहे हैं कि हाँ, मैं डर गया तो क्या हो गया। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूँ आर मोहन तिवारी। बिहार के सांसद पप्पू यादव बीते दिनों तब सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सरेआम सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर के जरिए धमकी दे दी और कह दिया कि अगर इस देश का कानून इजाजत दे तो 24 घंटे के भीतर इस 2% के गैंगस्टर को ठिकाने लगा दूंगा, इसकी पूरी गैंग को खत्म कर दूंगा। लेकिन इस धमकी के बाद, पप्पू यादव की इस चुनौती के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। हर तरफ पप्पू यादव की बात होने लगी कि एक तरफ गैंगस्टर है तो दूसरी तरफ पप्पू यादव हैं, लोहा ले रहे हैं गैंगस्टर से। लेकिन ये वाहवाही ज्यादा देर तक नहीं चली। पप्पू यादव को इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी आती है, जिसके बाद पूरी कहानी पलट दी गई है। पप्पू यादव कहीं ना कहीं डर महसूस करने लगे। उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, उन्होंने बिहार सरकार से मांग की, देश की सरकार से मांग की, और इन सबके बीच पप्पू यादव आलोचनाओं में घिर गए। पप्पू यादव के आलोचकों ने कहा कि देखिए, दिलेरी अच्छी चीज है, जाबाजी अच्छी चीज है, लेकिन बेवकूफी से अच्छी नहीं है। एक गैंगस्टर के खिलाफ इस तरह के बयान देना और इसके बाद जब गैंगस्टर की धमकी मिलती है तो सुरक्षा की मांग करना, ये पप्पू यादव को बताता है कि उन्होंने सस्ती लोकप्रियता के लिए गैंगस्टर से मुकाबला ले लिया। लेकिन जमकर आलोचना हुई सोशल मीडिया पर, कहने लगे लोग कि भाई पप्पू यादव डर गए। अब पप्पू यादव डर गए ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पप्पू यादव की जो छवि है वो एक दबंग नेताओं में है, बाहुबली नेताओं में होती थी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी के बाद पप्पू यादव का रुख बदला हो गया और अब पप्पू यादव का एक वीडियो सामने आया है। अपने इस वीडियो में पप्पू यादव बड़े बदले हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कॉल आया, लॉरेंस बिश्नोई का, तो मैंने कहा कि भैया, आपको जिसे मारना है ये आपका दायित्व है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसे मारिए किसे नहीं मारिए, लेकिन मैं तो ये बात कह रहा था कि कोई व्यक्ति देश के संविधान कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। पप्पू यादव ने कहा कि यही भिंडरवाला के वक्त भी हुआ था, जब भिंडरवाला खुद को देश से बड़ा समझने लगा था। इसके बाद अलगाववाद हुआ, देश अलगाव की ओर जाने लगा। मणिपुर का भी जिक्र किया इसी बीच पप्पू यादव ने। उन्होंने कहा मणिपुर नागालैंड में यही हो रहा है, अलगाव हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। लेकिन वो लोग जो पप्पू यादव को गाली बक रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें इस देश के पीएम और सीएम से सवाल पूछना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि लोग कहते हैं कि मेरी उनफा के चीफ से बात होती है। उन्होंने कहा कि हाँ, जब उनफा का चीफ किसी को किडनैप करता है तो मैं उससे बात करता हूँ। कुल मिला के पप्पू यादव ने यहाँ पर अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग देश में क्या कर रहा है, उसे रोकना है मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उसे रोकना देश के कानून की जिम्मेदारी है, संविधान की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री और सरकार की जिम्मेदारी है। और लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारे या ना मारे, इससे मेरा लेना देना नहीं है। पप्पू यादव ने ये बात कह दी। उन्होंने कहा कि अब इसमें हिंदू मुस्लिम फैक्टर को भी नहीं लाना चाहिए। 10 साल के अभिनव अरोड़ा को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी मिलती है, तो क्या वो मुस्लिम है? ये पप्पू यादव ने सवाल खड़े किए और अंत में उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव डर गए, तो उन्होंने कहा कि अगर पप्पू यादव डर गए तो इसमें क्या हो गया? हाँ, मैं डर गया, और अगर मेरे डरने से आप लोगों को खुशी है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये पप्पू यादव का एक बदला हुआ रुख सामने आया है। लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं और बिहार के ये सांसद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वजीहत में पड़ते हैं। लिबरल टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।